सर, जिस तरीके से एईडी की रेड चल रही है अशोक मित्तल के यहाँ पर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जैसे किसी भी स्टेट में कोई इलेक्शन आती है, तभी बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, ईडी और सीबीआई, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। पंजाब में बीजेपी ने काफ़ी रैलीज की, लेकिन उनका ग्राउंड पे कुछ भी उनको देखने को समर्थन नहीं मिला। इस करके उन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि आज बीजेपी ने इस रेड के ज़रिए पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 4 साल में भगवंत मान सरकार ने काम किए हैं, 2027 में ईडी जितने मर्जी जोर लगा ले, सीबीआई जितने मर्जी केसेस दर्ज कर ले, पंजाब के लोग मन बना चुके हैं कि फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को लेके आना। तो ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे और बीजेपी के नजदीक आ गए हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रदान की गई है सेंटर की तरफ से जेड। तो ये तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आप खुद ही मान रहे हो कि उन्होंने ही शायद ये सारा कुछ किया या करवाया हो कि जैसे उनको डिप्टी लीडर के पद से वो दूर गए, अशोक मित्तल जी बने और हफ्ते के अंदर उनके ऊपर रेड हो जाती है। और Z+ सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना, आई थिंक 2+2 ये सारा भी बड़े क्लैरिटी के साथ ये इसी तरफ इंडिकेट करता है कि उनकी जो नज़दीकी हैं बीजेपी के साथ वो बड़ी घनिष्ठ हो चुकी हैं और ये सारा उसी की कार्रवाई के तहत हो रहा है। तो बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि आम आदमी पार्टी गलत आरोप लगा रही है, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हर्षद मेहता है अशोक मित्तल। देखिए, ऐसा है कि अशोक मित्तल की मेरे को और सारे पंजाब को तो अभी तक सिर्फ उनके 2 ही गुनाह नज़र आते हैं बीजेपी के हिसाब से, और वो ये है कि एक तो वो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी चला के हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये इन 2 गुनाहों के अलावा उनका कोई गुनाह है नहीं। सो इस करके मैं कहूँगा कि बीजेपी ने तो जो अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है कि जो उनके साथ है वो पाक साफ है, बाकी सारे के सारे दागदार हैं। सो मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से विनती करूँगा कि आप अपनी इस वॉशिंग मशीन के ज़रिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। लेकिन जिस तरीके से रमेश सिंह बिट्टू कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से SC बच्चों का हक मारने की बात कही है, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के हक मारने की बात कही है, स्कॉलरशिप को लेकर गबन का आरोप जो है उन्होंने लगाया है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये ना तो मैं आपके मुंह से पहली बार ये बात सुनता हूँ, ना पंजाब में कभी ये बात उठी है। अब नई नई कहानियाँ बना के अगर किसी के ऊपर भी एलिगेशन, तो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत लगाए थे, और सीबीआई की कोर्ट ने ही क्या धो के पिटाई की सीबीआई की उस चार्जशीट की कि उनको शर्मसार हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे। इस इशू के ऊपर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अशोक मित्तल जी बड़े पाक साफ क्लीन होकर निकलेंगे। सर, आखिरी सवाल, SK रोको आंदोलन करने जा रही है, रिक्रूटमेंट का मुद्दा है, कनक की जो खरीद है वो ढंग से नहीं हो रही, इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चलो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना तो हर किसी का अपना अधिकार है, लेकिन जो वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो सीधे जो प्रोक्योरमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से FCI से रिलेटेड है। वो इस करके दिक्कत आ रही है, नहीं अदरवाइज पंजाब सरकार, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, सारे का सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक प्रोक्योरमेंट में लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फरवरी के समय में ज़्यादा गर्मी पड़ने से और अब सर्दी पड़ने से जो कनक का दाना है वो थोड़ा सा डिसकलर और डैमेज ज़्यादा हो गया। उसके लिए हम पंजाब सरकार, केंद्र सरकार से बार बार अपील की है कि आप उसमें रिलैक्सेशन दीजिए। रिलैक्सेशन इन्होंने राजस्थान में भी दे दी। जिस दिन रिलैक्सेशन मिल जाती है उसी दिन सारी की सारी मंडियाँ क्लियर हो जाएंगी। सो ऑल सेड एंड डन, जो केंद्र सरकार है उसको किसानों की इस बात को मानना चाहिए, पंजाब सरकार की बात को मानना चाहिए, और उसके जो प्रोक्योरमेंट पैरामीटर्स हैं वीट के, उसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। सर, जिस तरीके से एईडी की रेड चल रही है अशोक मित्तल के यहाँ पर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जैसे किसी भी स्टेट में कोई इलेक्शन आती है,
तभी बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई वो एक्टिवेट हो जाती हैं। पंजाब में बीजेपी ने काफ़ी रैलीज की, लेकिन उनका ग्राउंड पे कुछ भी उनको देखने को समर्थन नहीं मिला। इस करके उन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि आज बीजेपी ने इस रेड के ज़रिए पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 4 साल में भगवंत मान सरकार ने काम किए हैं, 2027 में ईडी जितने मर्जी जोर लगा ले, सीबीआई जितने मर्जी केसेस दर्ज कर ले, पंजाब के लोग मन बना चुके हैं कि फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को लेके आना। तो ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे और बीजेपी के नजदीक आ गए हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रदान की गई है सेंटर की तरफ से जेड। तो ये तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आप खुद ही मान रहे हो कि उन्होंने ही शायद ये सारा कुछ किया या करवाया हो कि जैसे ही उनको डिप्टी लीडर के पद से वो दूर गए, अशोक मित्तल जी बने और हफ्ते के अंदर उनके ऊपर रेड हो जाती है। और Z+ सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना, आई थिंक 2+2 ये सारा भी बड़े क्लैरिटी के साथ ये इसी तरफ इंडिकेट करता है कि उनकी जो नज़दीकी हैं बीजेपी के साथ वो बड़ी घनिष्ठ हो चुकी हैं और ये सारा उसी की कार्रवाई के तहत हो रहा है। तो बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि आम आदमी पार्टी गलत आरोप लगा रही है, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हर्षद मेहता हैं अशोक मित्तल। देखिए, ऐसा है कि अशोक मित्तल की मेरे को और सारे पंजाब को तो अभी तक सिर्फ उनके 2 ही गुनाह नज़र आते हैं बीजेपी के हिसाब से, और वो ये है कि एक तो वो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी चला के हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये इन 2 गुनाहों के अलावा उनका कोई गुनाह है नहीं। सो इस करके मैं कहूँगा कि बीजेपी ने तो जो अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है कि जो उनके साथ है वो पाक साफ है, बाकी सारे के सारे दागदार हैं। सो मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से विनती करूँगा कि आप अपनी इस वॉशिंग मशीन के ज़रिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। लेकिन जिस तरीके से रमेश सिंह बिट्टू कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से SC बच्चों का हक मारने की बात कही है, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के हक मारने की बात कही है, स्कॉलरशिप को लेकर गबन का आरोप जो है उन्होंने लगाया है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये ना तो मैं आपके मुंह से पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, ना पंजाब में कभी ये बात उठी है। अब नई नई कहानियाँ बना के अगर किसी के ऊपर भी एलिगेशन, तो CBI ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत लगाए थे, और CBI की कोर्ट ने ही क्या धो के पिटाई की CBI की उस चार्जशीट की कि उनको शर्मसार हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे। इस इशू के ऊपर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अशोक मित्तल जी बड़े पाक साफ क्लीन होकर निकलेंगे। सर, आखिरी सवाल, SK रोको आंदोलन करने जा रही है, रिक्रूटमेंट का मुद्दा है, कनक की जो खरीद है वो ढंग से नहीं हो रही, इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चलो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना तो हर किसी का अपना अधिकार है, लेकिन जो वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो सीधे जो प्रोक्योरमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से FCI से रिलेटेड है, वो इस करके दिक्कत आ रही है। नहीं, अदरवाइज पंजाब सरकार, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, सारे का सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक प्रोक्योरमेंट में लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फरवरी के समय में ज़्यादा गर्मी पड़ने से और अब सर्दी पड़ने से जो कनक का दाना है वो थोड़ा सा डिसकलर और डैमेज ज़्यादा हो गया। उसके लिए हम पंजाब सरकार, केंद्र सरकार से बार बार अपील की है कि आप उसमें रिलैक्सेशन दीजिए। रिलैक्सेशन इन्होंने राजस्थान में भी दे दी। जिस दिन रिलैक्सेशन मिल जाती है उसी दिन सारी की सारी मंडियाँ क्लियर हो जाएंगी। सो ऑल सेड एंड डन, जो केंद्र सरकार है उसको किसानों की इस बात को मानना चाहिए, पंजाब सरकार की बात को मानना चाहिए, और उसके जो प्रोक्योरमेंट पैरामीटर्स हैं वीट के, उसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए।